तो हम देखते हैं एफटीएफ स्ट्रेटजी लाइव कैसे एफटीएफ स्ट्रेटजी में हम एंट्री लेते हैं और प्लान करते हैं। तो एफटीएफ स्ट्रेटजी का रूल है कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो प्राइस जो है वो डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। तो रूल है एफटीएफ का कि अगर प्राइस डिमांड जोन से रिएक्ट करे और 25 मिनट या 15 मिनट का ट्रेंड अप हो तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस रिएक्ट कर रही है डिमांड जोन से और 25 मिनट का ट्रेंड जो है इस तरीके से अप है। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा 10 मिनट का डिमांड जोन बना है जिसका अचीवमेंट होना चाहिए, अचीवमेंट भी है। और अगर रूल के हिसाब से हम देखें तो 3:1 का हमारा रूम होना चाहिए क्योंकि अपोजिंग कोई जोन या ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। तो सप्लाई जोन तक जो है हम देख सकते हैं ये सप्लाई जोन है 23,900 पे। उसके पहले ही हमें 3:1 मिल गया है 23,880 तक में। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम एंट्री रखते हैं और इसके थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि हमारा टारगेट जो है वो हिट करे। इस तरीके से कुछ प्लान करते हैं। ये 2:1 का हम टारगेट रखते हैं कि सप्लाई जोन से पहले हमें टारगेट मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। प्राइस अभी आ रही है, हमारे एंट्री प्राइस तक आ चुकी है। थोड़ा सा और 770 है, 76 776 तक 23,776 तक प्राइस आ चुकी है और हमारा 23,776 ये फ्रेंड्स एजुकेशनल पर्पस से है। मैं कोई ट्रेड डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं हूँ। मैं जो मैंने सीखा है, जो मैं सीख रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो किस तरीके से एक फॉलो द फुटप्रिंट का ट्रेड जो काम करता है, ये जस्ट मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से काम करता है फॉलो द फुटप्रिंट का स्ट्रैटेजी। और थोड़ा सा प्राइस आ जाए, वेट करते हैं। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट है। ये आज का मार्केट आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बुलिश है। एक टारगेट तो सुबह में ही हमारा इनसाइड का ये सॉरी इंगल्फ का मिल चुका है और अभी देखते हैं ये प्राइस थोड़ा और आ जाए 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर रह गया है। तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करके और प्राइस के एंट्री पॉइंट तक आने का वेट करना, फिर एंट्री मिलने के बाद ट्रेड से और जो है टारगेट तक रुकने का वेट करना, ये ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, डिसिप्लिन। आप कोई सा भी स्ट्रैटेजी आपने सीखा है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी से मार्केट में एंट्री लेते हैं और कोई भी प्राइस एक्शन हो या इंडिकेटर हो, कुछ भी हम मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है ट्रेडर के लिए वो डिसिप्लिन होता है। अगर एक बार आपने ट्रेड प्लान कर लिया तो प्राइस के वहाँ तक एंट्री के लिए वहाँ तक आने का वेट करना, और एक बार एंट्री मिल गया तो जो आपका प्लान्ड टारगेट है या प्लान्ड हम इस तरीके से
ये मार्किंग कर लेते हैं। तो जिस तरीके से ट्रेड का एक मार्किंग होता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे टारगेट है, प्राइस के टारगेट पे आने पे और 90 अप्रॉक्स 90 रखते हैं, 2:2 हो जाएगा। ये है हमारा टारगेट पॉइंट, टारगेट आएगा। तो इस तरीके से हमने प्लान कर लिया। ये अप्रॉक्स लगता है कि यहाँ से अब ये और ऊपर एंट्री इसलिए नहीं ले सकते हैं कि फिर हमें टारगेट नहीं मिलेगा। और स्टॉप लॉस हमारा ये है क्योंकि जो जोन का एरिया होता है उससे थोड़ा नीचे ही रखते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ से ये जो विक है इस विक से भी प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। देखते हैं कहाँ तक एंट्री मिल पाता है या प्राइस। तो मैं ये आपको मैं रिकॉर्डिंग इसका इसलिए कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक ट्रेडर को डिसिप्लिन होना चाहिए अपने रूल्स के प्रति, अपने इमोशन के प्रति। क्योंकि एक ट्रेड में लूजिंग और विनिंग, ये गेम जो है ट्रेडिंग का, लूजिंग और विनिंग गेम जो है ये डिसिप्लिन से ही आता है। अगर हम डिसिप्लिन हो गए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम अपने एंट्री पॉइंट पे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करते हैं, बड़ा लॉस होने का वेट नहीं करना। और इस तरीके से जो है मार्केट में अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं आपको एक तब तक मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग। देखो फ्रेंड्स, हमारे एंट्री पॉइंट के पास प्राइस लगभग आ चुका है। हम एंट्री हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो वहां तक प्राइस आ गया। आपने देखा है कैसे प्राइस आके यहाँ से एक यहीं से रिट्रेस कर रहा था, फिर भी हमने प्राइस पॉइंट को एंट्री तक आने का वेट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लो दिखा रहा है और 772 प्राइस आ चुका है, लगभग हमारा वही एंट्री पॉइंट है। अब एंट्री मिलने के बाद या तो हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट। अब ये डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, तो इसके मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि मार्केट में डिसिप्लिन रहने से किस तरीके से हम जो है ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ना ये देखते हैं, मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ। Just a minute। तो आप देख सकते हैं कि एंट्री हो चुका है हमारा। सपोज दैट दोस्तों कि हम साल में 200 ट्रेड्स लेते हैं, एक रफली, क्योंकि 200-250 दिन मार्केट होगा। अगर एक दिन भी ट्रेड हम लेते हैं और हमारा एक्यूरेसी जो होता है, सपोज दैट हमारा एक्यूरेसी जो भी हम ट्रेड करते हैं वो 60% का आता है। यानी कि अगर हमने 200 ट्रेड लिया, 200 ट्रेड का 60% जो होगा
एंट्री मिल गया है। एंट्री मिलने के बाद हमारा टारगेट हो गया, सॉरी। तो 120 ट्रेड में हमारा टारगेट होगा, और सपोज दैट आपका कैपिटल 1 लाख रुपया है। यहाँ नोट कर देते हैं, कैपिटल जो है, कैपिटल 1 लाख, कैपिटल 1 लाख, 1 लाख कैपिटल पे हम एक कैलकुलेशन करते हैं। आ गया, ठीक है। तो अब 200 ट्रेड हम लेते हैं, 200 ट्रेड्स, उसका 60% जो है 120 ट्रेड जो होगा, अगर टारगेट आता है, यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट। तो टोटल 200 ट्रेड्स है, 200 ट्रेड का 60% अगर हमारा टारगेट आता है, तो अगर एक ट्रेड पे हम प्रॉफिट रखते हैं 10,000, ठीक है, तो हमारा 1,20,000, 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हम लॉस ले लेते हैं कि मार्केट में 200 ट्रेड हमने लिया, 200 ट्रेड में हमारा लॉस 40% जो है लॉस हुआ, 40% लॉस हुआ हमारा। 80 ट्रेड हुआ, 80 ट्रेड अगर हम 5,000 रुपया पर ट्रेड जो है वो लॉस रखते हैं, अभी आपने देखा कि हम 2:1 जो है रखते हैं, तो 40,000 रुपया, 40,000 का हमारा लॉस हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा, टोटल प्रॉफिट 80,000, सॉरी 10,000, यहाँ 12 लाख होगा, सॉरी दोस्तों। थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गया, 12 लाख होगा, और यहाँ पे लॉस जो होगा वो 4 लाख का होगा। 4 लाख का लॉस हो रहा है, तो 8 लाख का जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ एंट्री के बाद में प्राइस जो है अब मोमेंटम की तैयारी में है। तो हम 200 ट्रेड्स लेते हैं, 60% अगर हमारा एक्यूरेसी है ट्रेड में, यानी कि 10 ट्रेड लेते हैं तो 6 ट्रेड सही जाता है, 4 ट्रेड हमारा लॉस होता है, और डिसिप्लिन के साथ में हमारा जो लॉस है, हम लॉस पे निकलते हैं, और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम प्रॉफिट पे एग्जिट करते हैं। बीच में अगर हम नहीं करते हैं तो 120 ट्रेड करते हैं, और 10,000 रुपया पर ट्रेड हम प्रॉफिट रखते हैं, और डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो 12 लाख, 12 लाख का जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो 12 लाख का होता है, इस तरीके से। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि कैलकुलेशन करना सीख लो। तो दोस्तों, अगर आप
माइन्यूट माइन्यूट जो है स्पेलिंग और ये कैलकुलेशन, इस पे ध्यान देने के बजाय अगर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रिंसिपल को सीखने में अगर फोकस करेंगे तो आप भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये होता है, बिल्कुल होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है 2 सालों का। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। मैं रूल को फॉलो करता हूँ और रूल को फॉलो करके मैं ट्रेड करता हूँ और उसमें मुझे जो है ये बेनिफिट मिलता है। तो अब यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मिल गया है। अब आपको वेट करना है, बैठकर ये वेट करना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, हमारा व्यू पॉइंट सही जा रहा है कि हमारा व्यू पॉइंट गलत जा रहा है। दोस्तों, मार्केट में व्यू पॉइंट का पैसा होता है। व्यू पॉइंट राइट गया तो प्रॉफिट होता है, व्यू पॉइंट अगर रॉन्ग गया तो लॉस होता है। तो पैसा जो है वो व्यू पॉइंट का ही है। आपने जो व्यू पॉइंट बनाया कि प्राइस यहाँ तक आएगा, यहाँ सिर्फ रैली करेगा या फॉल होगा, तो आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से एंट्री, हमने जो एंट्री प्लान किया था वहाँ से एंट्री लेने के बाद अभी तक हमारा व्यू पॉइंट जो है वो सही जा रहा है। अगर आप एक लॉट भी अगर ऑप्शंस में लिए होंगे, मैं ऑप्शंस के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, कैसे कौन सा स्ट्रेटजी पे किस व्यू पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यू पॉइंट बनाना। मार्केट में स्पॉट के चार्ट पे व्यू पॉइंट बनाने आना चाहिए आपको। जब आप एक बार व्यू पॉइंट बनाना सीख जाते हैं कि प्राइस किधर मूव करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ से मोमेंटम होगा, तो जब एक बार आप ये सीख लेते हैं तो आप मार्केट से पैसा बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन के साथ में बैठना और बड़े बड़े ट्रेडर्स ने बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ मार्केट के बारे में एक ही रूल बताते हैं, मार्केट में एक ही रूल काम करता है। मार्केट का सिंपल और सटीक एक ही सीक्रेट है और प्रूवन एक ही सीक्रेट है। क्या है? प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। बस, इसके अलावा मार्केट में और कोई फॉर्मूला, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है, जितना सिंपल ये दिख रहा है, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में एंट्री करने के पहले एक प्लानिंग करें कि आज मार्केट ओपन होगा तो कहाँ सपोर्ट बनेगा, कहाँ रेजिस्टेंस होगा, मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में मूव करेगा या मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करेगा या मार्केट साइडवेज होगा। ये प्लान करना, प्राइस एक्शन के बेस पे प्लान करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो पहला पॉइंट है प्लान द ट्रेड, यानी कि आप
एक अपना ट्रेड प्लान करें, अपना डे प्लान करें कि मुझे कितना ट्रेड लेना है, कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, मेरा कैपिटल कितना, कैपिटल टोटल है, उस पे कितना रिस्क लेना है, ये सारा कुछ जो है आपको करना होगा। और ये जब आप करते हैं क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना, हमारे माइंड के अंदर में दो चीजें प्री इंस्टॉल्ड होती है। ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ा, आप प्रॉस कह लें कॉन्स कह लें, वो दो ही चीज है, एक फियर और एक ग्रीड। और ये पूरा मार्केट इसी पे चलता है, फियर और ग्रीड पे। ग्रीड इमोशन जो है मार्केट को अप साइड में मूव कराता है, और फियर इमोशन जो है मार्केट को फॉल यानी कि डाउन साइड में मूव कराता है। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो है ये दो चीज प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, फियर एंड ग्रीड। और इस इमोशन को मैनेज करना एक लाइव मार्केट में, अभी जैसे ट्रेड चल रहा है, तो आपको शांति के साथ में बैठकर देखना कि अब हो क्या रहा है। प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। अब ये ट्रेड लेने के पहले ये सारा कुछ सोचना होता है। अब ट्रेड लेने के बाद आपको एक रोबोट की तरह बस एग्जिट पे निकलने के लिए वेट करना है। और वो एग्जिट पॉइंट दो ही है, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करे, प्राइस 23,700 के पास में आए, या प्राइस टारगेट तक जाए 23,900। और डे ट्रेड है, अगर इन दोनों में कुछ नहीं होता है तो फिर देखेंगे 3:15 बजे, 3:15 बजे ट्रेड जहां होगा वहीं एग्जिट करेंगे। यही तीन, एग्जिट करने का यही तीन रूल है। इसके पहले हमें कुछ नहीं करना है। इसके पहले बैठ के हमें सिर्फ मार्केट में चेक करना है कि हो क्या रहा है, हमारा व्यू पॉइंट हमने जो बनाया वो व्यू पॉइंट राइट गया या व्यू पॉइंट रॉन्ग गया। तो ये डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के बारे में बात कर रहा हूँ, कि डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आराम से बैठिए, एंट्री लेने के बाद, एंट्री मिलने के बाद वेट कीजिए अपने ट्रेड के एग्जीक्यूट करने का। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊँ। और क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के बाद मेरा भी रिवीजन हो जाता है। मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके लिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ, मैं चीज़ों को सीखता हूँ। वीडियो बनाने के पहले प्लानिंग करना होता है कि किस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उसके लिए काफ़ी सारा कुछ प्रिपरेशन करना होता है, टॉपिक बनाना होता है, टॉपिक में कंटेंट डालना होता है, फिर वीडियो किस तरीके से, किस फ्लो में बनाना है, बहुत सारा कुछ होता है फ्रेंड। तो आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस तरीके का, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा। प्राइस एक्शन के बारे में काफ़ी सारा वीडियो हमने डाला भी है, और आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं प्राइस एक्शन बेस्ड और 11 स्ट्रैटेजी है जिसके बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। फॉलो द फुटप्रिंट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस में मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट के ब्रेकआउट पे, मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, एंगल्फ बुलिश और बियरिश एंगल पे, बियरिश पिन बार, बुलिश पिन बार, 10 मिनट बियरिश कैंडल पे। फॉलो द फुटप्रिंट से, फॉलो द फुटप्रिंट
मेरे लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। और ट्रेड प्लान करने के बाद एंट्री लेने से पहले ट्रेड के क्वालिटी को चेक करना कि ये किस क्वालिटी का ट्रेड है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के कितने चांसेस हैं, तो ये सारा कुछ चेक करना इम्पोर्टेंट होता है। और ट्रेड लेने के बाद शांति के साथ बैठ के अपने टारगेट या स्टॉप लॉस तक प्राइस के जाने का वेट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे एक ट्रेडर को डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ में कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड में। टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सबके होते हैं और ये होंगे। 100% किसी का भी प्रोबेबिलिटी सही नहीं जाता है, एक्यूरेसी 100% किसी का भी नहीं है, क्योंकि मार्केट कब किधर जाएगा ये अनुमान लगाना किसी के बस का नहीं है दोस्तों। हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और उसके 50%, 60%, 70% जो प्रोबेबिलिटी होता है वो टारगेट, वो हमारा व्यू पॉइंट राइट जाने का होता है। तो इसलिए ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस, जैसे कि हम कार चलाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो होता है वो सीट बेल्ट पहनना। बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनना। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम हेलमेट पहन रहे हैं तो हम दिमाग में एक्सीडेंट होगा ही ऐसा सोच के करते हैं, हेलमेट पहनते हैं। वो एक सेफ्टी पर्पस होता है। हमें पता होता है कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए हमारे व्हीकल, हमारे ड्राइविंग, ये बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपको स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट पॉइंट डिसाइड, कि किस तरीके से आप अपना टारगेट, स्टॉप लॉस और ये डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस जो आपने ट्रेड प्लान किया उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट करते हैं। अगर स्मॉल प्रॉफिट या ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम अपने टारगेट तक वेट करते हैं ट्रेड में। और इस तरीके से हम पूरे साल इस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो ये रिजल्ट श्योर आएगा। और आप इसको नए साल में इम्प्लीमेंट करके देखें। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, 2025 स्टार्ट हो चुका है। और मैं कामना करता हूँ कि ये साल आपके लिए सुखद हो और प्रॉफिटेबल हो। आप मार्केट में सीखें कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। और ईश्वर आपके ट्रेडिंग करियर को सफल बनाए, ये हमारी कामना है। हर ट्रेडर के लाइफ में जो ड्रीम है, जो सपने सोच के मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो ईश्वर की मेहनत को सफल बनाए, यही हमारी कामना है ईश्वर से। आप जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस लाइव प्रैक्टिकल लर्निंग को सीख रहे हैं, ईश्वर की कृपा बने उन पे। और दोस्तों, आपने देखा है किस तरह से हमने एंट्री का वेट किया, उसी तरीके से हम
ट्रेड के एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे हैं कि हमारे ट्रेड में हमारा ट्रेड जो है क्या रिजल्ट देता है। ये यहाँ से भी यू टर्न ले सकता है, यहाँ से भी यू टर्न ले सकता है, यहाँ से भी यू टर्न ले सकता है। ये पूरे दिन प्राइस चलने के बाद आप देख सकते हैं कैसे प्राइस करेक्शन होने के बाद। तो देखते हैं क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच। एक ट्रेडर का हार्डवर्क बहुत करना होता है एक ट्रेडर को, और एक ट्रेडर का हार्डवर्क जो है वो यही है कि मेहनत करके एक अच्छे ट्रेड को ढूंढना, और ट्रेड मिलने के बाद में उस ट्रेड के रिजल्ट तक पहुंचने का वेट करना। मार्केट में बैठना, मार्केट के सामने बैठ के ट्रेड को ढूंढना, ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, फिर एंट्री मिलने के बाद में ट्रेड जो है राइट या रॉन्ग होने का वेट करना। यही सब डिसिप्लिन है, छोटा छोटा माइन्यूट माइन्यूट। मार्केट में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जहाँ कोई बड़ा ट्रेडर आपको, वर्ल्ड के कोई भी कितने बड़े ट्रेडर हों, वो कहते हैं वो लोग कि हम जो जानते हैं वो अगर आज न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को बुला के और जो भी हम जानते हैं वो सारा कुछ न्यूज़पेपर में छपवा दें कल, फिर भी उसको पढ़ के कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि आप जो भी स्ट्रेटजी सीख लिए उसका डिसिप्लिन के साथ में इम्प्लीमेंटेशन, मतलब लाइव मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना। जो भी आपने सीखा है उसको किस तरीके से आप अप्लाई कर पा रहे हैं, कितने एक्यूरेसी के साथ में, कितने सिंसियरिटी के साथ में, कितने डिसिप्लिन के साथ आप मार्केट में वेट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ही आप एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बस डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा, 50% जो है डिसिप्लिन। साइकोलॉजी बहुत परेशान करता है मार्केट में। नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट करने पे हार्ट बीट बहुत हाई होता है। कैंडल जैसे 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 अपोजिट बनता है, हार्ट बीट इमोशन बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है, और हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में ये सब होता है, लेकिन एक समय आने के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती है। बस यही है कि आप कैपिटल बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाते रहें, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करें, डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखें, इमोशन को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखें। इसके लिए योग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि बिना योग किए कोई अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इमोशन, हम जो लॉजिकल माइंड से हम अपने आप को जितना समझते हैं, हमारा इमोशन उससे कई गुना कई गुना कई गुना ताकतवर होता है। क्योंकि आप अपने लाइफ में चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसा डिसीजन होता है जो हम नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी हम कर देते हैं उस काम को। बहुत सारा ऐसा काम, बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन होता है, कुछ कंडीशन होता है कि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमारा माइंड जो है हमसे करा देता है। तो वो इमोशन इतना इतना ज्यादा ताकतवर है, हमारा इमोशन, कि अगर इमोशन को हम हैंडल करना नहीं सीखते हैं,
तो इम्पॉसिबल है ये किसी भी ह्यूमन के लिए, कोई भी हार्डवर्क करना अगेंस्ट योर माइंड। सो योगा, आई थिंक, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होता था पहले, बट ट्रेडिंग करने के लिए मुझे योग का जो है सहारा लेना पड़ा। मैं डेली योग करता हूँ, और जिससे कि मेरा इमोशन जो है वो कहीं हद तक, ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं 100% गलतियाँ मैं करता हूँ, लेकिन गलती करता हूँ तो मैं जर्नल लिखता हूँ। जर्नल लिखने के बाद उसको सुधार करने की कोशिश करता हूँ। यही प्रैक्टिस है मार्केट में। मार्केट में इसी प्रैक्टिस को करते रहना है। सो आई थिंक ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ ट्रेड आ रहा है, फिर भी हमें वेट करना है। हमारा स्टॉप लॉस जहाँ है हमें उसका वेट करना है, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। क्योंकि इतना एंट्री के बाद, इतना प्राइस फॉल होने के बाद इमोशन ऑब्वियस आता है, क्या करें निकल जाए। और जब स्टॉप लॉस तक हिट करता है तो फिर वेट करने लगता है इंसान की, अभी और थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा नीचे से, तो नहीं। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस प्लान्ड जहाँ है, उस प्लान्ड स्टॉप लॉस को, उसके लिए वेट करना, और स्टॉप लॉस आने के बाद ही एग्जिट करना, और स्टॉप लॉस आने के बाद बिल्कुल नहीं रुकना। लेट्स सी क्या होता है। ये आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वेट करना ही, वेट करना सबसे बोरिंग काम है। मार्केट में जब बैठ के वेट करना होता है तो सबसे बोरिंग काम है। तो आप ऐसा इस वीडियो को देखने में आप सोचिए कि आप लाइव मार्केट में बैठे हुए हो, और आपका इमोशन कह रहा है कि नहीं, वीडियो को स्किप करते हैं, बंद कर देते हैं, बहुत बोरिंग लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हो रहा है क्या। तो आप समझिए कि लाइव मार्केट में आप फिर नहीं बैठ सकते हैं। ये आप लाइव मार्केट में जल्दबाजी में रहेंगे, और एंट्री कहीं और, एग्जिट कहीं और, ऐसा करेंगे तो आप ओवरऑल ईयर जो है वो लॉस करेंगे। ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप टेस्ट कर लें कि मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियो देखने का, फिर भी मैं जस्ट अपने इमोशन को चेक करने के लिए कि मैं वीडियो के लास्ट तक बैठ पाता हूँ कि नहीं। क्योंकि मार्केट यही है फ्रेंड्स, मार्केट और कुछ नहीं, मार्केट बस इतना ही मांगता है कि आप डिसिप्लिन रहें, आप वेट करें। मार्केट में बोरिंग लगे, या मार्केट को नहीं पता है कि आपको अच्छा लग रहा है या बोरिंग लग रहा है, आपके उसके फीलिंग से कोई मतलब नहीं है मार्केट को। मार्केट को जिस दिन जो करना होगा वो मार्केट करेगा ही, क्योंकि मार्केट इतना पावरफुल है फ्रेंड्स, इतना पावरफुल है कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को भी एक दिन में कंगाल बना सकता है, इतना पावरफुल है मार्केट। तो हम आप क्या हैं। तो मार्केट में डिसिप्लिन के साथ वेट करना। तो आप इस वीडियो के अंत तक देखें कि रिजल्ट क्या होता है, और वीडियो वीडियो प्लीज स्किप ना करें। आप ऐसा सोचें कि ये आपका ट्रेड चल रहा है, क्योंकि इस ये जो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको, एक इंट्राडे ट्रेडर को ये करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप लाइव मार्केट में 4 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं, 4 घंटा समय नहीं दे पा रहे हैं, 6.25 घंटे की मार्केट होती है, तो आप मान के चले कि एक ट्रेड लेने के बाद आपको स्क्रीन के साथ बैठना, कैंडल के क्लोज होने का वेट करना, टारगेट तक जाने का, या एसएल हिट करने का, एसएल पे निकलने का, ये सारी चीजें जो हैं डिसिप्लिन के साथ में आपको देखना। तो आप इस वीडियो से प्रैक्टिस करें बार बार इस चीज का,
मार्केट में आप पैसा अभी सपोज दैट आप हम हमने एंट्री जो प्लान किया था वो हमें लगभग 2:30 बजे के आसपास एंट्री मिला। आधे घंटे से बैठ के हम वेट कर रहे हैं, तो आधा घंटा मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आधे घंटे तो 6 घंटे 6.25 घंटे का मार्केट होता है। मार्केट में अगर 9:30 बजे से भी आप बैठते हैं तो कम से कम 11:30 बजे तक 2 घंटा मॉर्निंग, और फिर 12:30 से 1 घंटा लंच ब्रेक करके आप 12:30 से कम 3 सवा 3 बजे तक आपको तीन, अगर ट्रेड नहीं मिला तो आप 2-2:30 बजे तक फिर आप मार्केट क्लोज कर सकते हैं अपना। बट अगर ट्रेड मिल गया है तो टारगेट या स्टॉप लॉस जब तक नहीं होता है, या फिर कम से कम 2:15 बजे 3:15 तक वेट करना ही चाहिए मार्केट में। ये डिसिप्लिन जिस दिन आपने सीख लिया, ये वीडियो आपने देख लिया और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हैं, और आप आपका मन स्किप करने का कर रहा है वीडियो, उसके बावजूद भी आप बैठ के टारगेट या स्टॉप लॉस तक जाने का ऐसा आप समझ रहे हैं कि आप मार्केट के सामने बैठे हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं इस चीज का कि ये आपका ट्रेड चल रहा है, आपको एंट्री मिला है, और एंट्री मिलने के बाद में आप या तो टारगेट या स्टॉप लॉस या 3:15 का वेट कर रहे हैं, और इतना आप कर पा रहे हैं, तो यानी कि आप में ये दिख रहा है कि हाँ, मार्केट से आप पैसा कमाने के लिए तैयार हैं। यू आर रेडी। आपके अंदर एक फ्रेंड्स, एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी में डिजायर होती है और एक बर्निंग डिजायर होती है। डिजायर हर किसी के अंदर में होता है, इच्छा हर किसी के अंदर में होता है, चाहत हर किसी को होता है कि हमारे पास पैसा हो, हम भी लाइफ में लग्जरी लाइफ जो है स्पेंड करें। लेकिन उसको पाने के लिए लोग कर कितना पाते हैं, उसको पाने के लिए कोई किसी हद तक जाने, कितना भी एफर्ट डालने को, कितना भी हार्ड वर्क करने को तैयार हो, उस चीज को पाने के लिए तभी मिलता है वो फ्रेंड्स। जिनको मिलता है वो कोई तुक्का नहीं है या कोई लक नहीं है, हार्ड वर्क से ही लक आता है। सबसे पहला प्राइम जो चीज होता है वो हार्डवर्क होता है। जो भी प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में है, वो हार्डवर्क करते हैं, और हार्डवर्क करने के बाद उनके हार्डवर्क का जो रिजल्ट होता है, प्लस में उनका एफर्ट के अकॉर्डिंग उनका लक, ये सब तब जाके सब कुछ मिलता है। तो मार्केट भी इतना ही, मार्केट में जो यूट्यूब पे हम देखते हैं कि ये इतना करोड़, 10,000 का करोड़, मार्केट से इतना पैसा, ये सब कुछ सच है। बट उसके सच होने में कितना ज्यादा एफर्ट डाला हुआ है, कितना ज्यादा लर्निंग, कितना टाइम उस पे इन्वेस्ट किया गया है, कितना पेशेंस है, कितना हार्डवर्क है, ये सारा कुछ जब मिलता है तब कोई जाके मार्केट से पैसा बना पाता है। और मार्केट से तो इतना पैसा बनता है कि आपके साथ पूछते हैं, बैठ के खाएंगी तो आपका पैसा खत्म नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके वेल्थ पे। ये वेल्थ क्रिएशन, ये क्विक रिच का मार्केट जो है, क्विक रिच वालों को साइड कर देती है। इसलिए 95% लोग जो है पैसा लॉस करके जाते हैं मार्केट से। ये सेबी का डेटा है। कोई किसी दिन 1,50,000 कमा लेता है तो वो उसी तरीके से कैपिटल के साथ में वो दे के चला जाता है। प्रॉफिट घर रेगुलर करके घर वही ले जाते हैं कि जो मार्केट में डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं 12 मिनट में और क्या होता है। हम काफ़ी टाइम हम देख चुके हैं, और ये तो हमारा डे एंड का ट्रेड था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सुबह से मार्केट के सामने बैठता हूँ तो सिर्फ 1 घंटा जो है मेरा 11:30 से 12:30 का लंच टाइम में ही मैं, और वो भी अगर ट्रेड चल रहा हो तो मैं स्क्रीन के सामने ही बैठ के लंच भी अपना ले लेता हूँ। तो मैं ये आपको लाइव में इसलिए मैं आया हूँ, मैं ये लाइव रिकॉर्ड इसलिए वीडियो कर रहा हूँ कि आप सीखिए एक मार्केट में ट्रेडर को क्या करना पड़ता है।
दोस्तों मैंने जब कोर्स लिया तो कोर्स लेने के बाद में उसमें सीधा सीधा प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, थ्योरी है सारा। बोर्ड पे पढ़ाना, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पीपीटी में सारा कुछ पढ़ा देना, और वो सब कुछ कर लेने के बाद, सीख लेने के बावजूद भी मैं लॉस करता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि आगे करना क्या है, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कोई बताने वाला नहीं। मार्केट में करना क्या होता है, मैं सारा कुछ मुझे आने लगा है। मैं डॉस थ्योरी में पढ़ चुका हूँ, उसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो चुका है, लॉजिक क्लियर हो चुका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ चुका हूँ, उसका रूल्स मुझे पता हो चुका है सारा। प्रोबेबिलिटी एनहेंसर्स लेके सब कुछ, मैं बार बार वीडियो देखना, ये करना, सब कुछ। लेकिन रियल गेम जो है दोस्तों, मैं जो आपको अभी सिखा रहा हूँ, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, रियल गम यहाँ पे है। आप मार्केट में डिसिप्लिन के साथ कितना बैठते हैं। आप बहुत ज्यादा, आपको ज्ञान नहीं चाहिए मार्केट में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत रॉकेट साइंस है, या डॉस थ्योरी में बहुत रॉकेट साइंस है, या सप्लाई जोन डिमांड जोन में बहुत, कुछ भी नहीं। वो कैंडल देखना है, कैंडल देखना आप बहुत दो तीन वीडियो देख के सीख सकते हैं, चार्ट पढ़ना बहुत दो तीन वीडियो देख के सीख सकते हैं आप। लेकिन रियल गेम जो है, एक मार्केट में कैसे ट्रेड को प्लान करना, व्यू पॉइंट बनाना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है व्यू पॉइंट बनाना, और व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी ढूंढना, और तीसरा ट्रेड का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि प्लान द ट्रेड और ट्रेड द प्लान। ये डिसिप्लिन के साथ करना आप सीख गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा रहेगा। आप इस पे मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि एक साल, दिसंबर 2025 तक आपका पीएनएल ग्रीन होगा ही होगा। आई स्वेयर, मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन इस रूल को आपको फॉलो करना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। सो दोस्तों, आई थिंक this is going to hit our stop loss or small loss or break even. I think so. Just wait. This is our call and this is our discipline. So this is going towards the stop loss, and if you are ready to take this, so you are going to a profitable trader within year। ये कोई एक ट्रेड का गेम नहीं है दोस्तों, ये आप साल में पूरा क्या करते हैं, एक बिजनेस है ये। बिजनेसमैन जिस तरीके से अपने बिजनेस का पूरा ओवरऑल वो साल का रिकॉर्ड चेक करता है, ट्रैक देखता है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या वटेवर, तो आप इसको एज ए बिजनेस माइंडसेट से करें। और एवरीडे का है ये, या तो प्रॉफिट या स्टॉप लॉस। सो जस्ट वेट। व्हाट हैपन, 6 मिनट भी है और ये कैंडल क्लोज होने तक वेट करते हैं। ये कैंडल क्लोज क्या करता है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे वीडियो कैसा लगा आपको, और ये लर्निंग जो मैंने जो अभी दिया है वीडियो में, आपको कैसा लगा, आप बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हों जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हों, उनके साथ वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं और भी वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, साइकोलॉजी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही होते हैं, इमोशन जो है, माइंडसेट, माइंडसेट का गेम है दोस्तों।
ट्रेडिंग और कुछ नहीं है, माइंडसेट का गेम है। जो मन से जीत लिया ट्रेडिंग में, वो ट्रेडिंग में जीत गया। जो मन से हार गया, वो ट्रेडिंग में हार गया। ये ये एक मूल मंत्र है, मैंने सीखा है इस चीज को। तो आप भी सीखिए। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, तो हो 100% आप एक, आपके अंदर वो ड्रीम है और उस ड्रीम को पूरा करने का जज्बा है आपके अंदर। और श्योर, मैं भी स्टार्टिंग में, मुझे भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ आता था। और जो है, मैंने भी यही प्रैक्टिस चालू रखा। और प्रैक्टिस करते 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 आज किस तरीके से मैं आपके साथ सामने ट्रेड कर रहा हूँ इत्मीनान से। आज से 2 साल पहले जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था, तो मार्केट ओपन होता था 9:15 में, और जैसे ही अलर्ट बजता था तो मेरे कानों में सायरन बजने लगता था। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। और गलती से किसी भी शेयर में बाय का बटन, और वो ट्रेड कहाँ एंट्री लेना, कैसे प्लान करना, काफ़ी कुछ। मैं बहुत डरा रहता था। मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता था। मार्केट ओपन होते ही रेड ग्रीन जैसे ही होने लगता था मार्केट में, मेरा ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा अप डाउन होने लगता था। बट आज थैंक गॉड, भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं भगवान को इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भगवान का, कि मुझे मौका दिया भगवान ने और मैं सीख पाया मार्केट में। और आपके लिए भी मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान आपको भी ऐसे ही शक्ति दे, आपकी भी सपने पूरे हों, आप भी मेहनत करें। दोस्तों, एक चीज समझ लीजिएगा कि मेहनत और अनुशासन, इस बिजनेस के यही दो हथियार हैं। कठिन परिश्रम और अनुशासन। अनुशासन आपके लाइफ में होना चाहिए, आपकी फैमिली में होना चाहिए। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, हर किसी के साथ में डिसिप्लिन रहे। अपने रिलेशनशिप को एक डिसिप्लिन, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की हैबिट आ जाएगी। और जब डिसिप्लिन मेंटेन करने की हैबिट आ जाएगी, तो आप खुद ब खुद एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। और डिसिप्लिन ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडर होते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर कहे जाते हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहे जाते हैं, वो डिसिप्लिन ट्रेडर ही होते हैं। वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो आपको सीखना बस है कि लाइफ में हम कहीं भी सड़क पे चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, वो सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं, दुकान वाले से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, किसी से भी, कहीं से भी हम चल रहे हैं, घर में कैसे रह रहे हैं हम, किस तरीके से मेरा दिनचर्या है, ये सारा कुछ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं आप। तो आप समझिए कि डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन आपको बेनिफिट मार्केट में देगा। वो एक डिसिप्लिन अनुशासित लाइफ जीने का प्रैक्टिस करें। और हमारा ट्रेड जो है वो स्मॉल लॉस या ब्रेक इवन तक क्लोज होगा। सो दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं इसके लिए आपका भी आभारी हूँ, कि आपने इस वीडियो को लास्ट देखा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरी बातों में बिलीव दिखा, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। और मैं ये भगवान से दुआ करूँगा। और आप श्योर, आप जो है अपने लाइफ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे। आप अपने फैमिली को ठीक से रखेंगे।
सो दोस्तों 1 मिनट और ट्रेड को क्लोज करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम आ, आ, सवाल ये नहीं है कि हमारा ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया कि नहीं। हमारे लिए प्रॉफिट लॉस वही है, आप हर ट्रेड में कितना परसेंट आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंस को आप अपने लाइफ में जगह दें, स्पेस दें। एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप हैबिट हैबिट डेवलप करें और हर ट्रेड में ये चेक करें कि मैं कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ। ये आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपका जो है ट्रेडिंग कैरियर जो है वो बूम करेगा। सो थैंक यू दोस्तों, यही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।